हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज एन assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको assertion और रीजन दिया हुआ है और इसके ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है। तो आइए पहले अपने assertion और रीजन को पढ़ते हैं। assertion है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका को, यूएसए को एक इंटरनेशनल डेप्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर के तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया। इंटरनेशनल डेप्टर जो पूरे दुनिया में एक ऐसा देश होता है जो सबसे लोन लेता है, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रेडिटर मतलब होता है कि दुनिया में सभी देशों को लोन देने वाला। तो वो अमेरिका जो सबसे लोन लिया करता था, अब वो सबको लोन देने की कंडीशन में आ गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। रीज़न है Britain borrow large sum of money from US bank as well as US public for the funding of war. ब्रिटेन ने अमेरिका के बैंकों से और साथ ही साथ अमेरिका के पब्लिक से, लोगों से भी बहुत सारा लोन लिया था, पैसा बोरो किया था, क्योंकि उसको वॉर एक्सपेंडिचर के लिए या वॉर के लिए फंडिंग चाहिए थी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion. Second option है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Third option है assertion is true but reason is false और last option है assertion is false but reason is true. बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुई थी। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सिचुएशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, सिचुएशन को हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की, लेकिन पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया एक 4.5 साल तक का युद्ध था, एक लड़ाई थी जो दो पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। एक तरफ थी सेंट्रल पावर और एक तरफ थी एक्सेस पावर, ठीक है। सेंट्रल पावर में थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और टर्की थे, ठीक है। एक्सेस की बात करें तो इसमें अमेरिका बाद में आया था, पर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली और रशिया ये तो थे ही थे। साथ में लास्ट के टाइम पे यूएसए भी इसमें शामिल हो गया था। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है और इसमें जीतते कौन है? एक्सेस पावर जीत जाती हैं, राइट। एक्सेस पावर जीत जाती हैं और इस वॉर के जो इम्पैक्ट थे वो बहुत ही इमेंस थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। आफ्टर वॉर पता लगता है कि पूरी दुनिया के 3% लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये 3% लोग थे, लगभग 9 से 10 मिलियन के अराउंड लोग मारे गए थे। और मारे क्यों गए थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी टैंक्स का, हैवी गन्स का, बायोलॉजिकल वेपन्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था इस वॉर के दौरान। तो बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसमें मारे गए थे। सिचुएशन की बात करें तो क्या क्या सिचुएशन आई थी? सबसे पहली बात, इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द मेजर इकोनॉमिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज स्नैप। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में जो भी एक इकोनॉमिक लिंक बना हुआ था, इकोनॉमिकली जो एक्सचेंज करते थे, ट्रेड एक्टिविटी थी, वो स्नैप्ड हो गई थी, स्टॉप हो गई थी कुछ टाइम के लिए। इंग्लैंड बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक। अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड ने लोन लिया था अमेरिका के बैंकों से। एंड यूएसए इमर्ज हुआ था एक इंटरनेशनल क्रेडिटर के तौर पे, लोन दिए थे। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है कि अमेरिका जो कि इंटरनेशनल डेप्टर हुआ करता था वो इंटरनेशनल क्रेडिटर हो गया था, ये बिल्कुल सही है। और क्रेडिटर इसलिए हो गया था क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका से बोरो किया था, उधार लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी assertion और रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अमेरिका इंटरनेशनल क्रेडिटर के तौर पे बनकर उभरा, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारा लोन दिया था, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए कि बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion इज बिल्कुल सही है आपका। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।